नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सीए सिद्धार्थ मेहरा और आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। ये कल ही की बात है। मेरा एक ऑफिस में मित्र है, यंग मित्र है, उसका करियर अभी शुरू होकर 1-2 साल हुए हैं। उसको बहुत इच्छा हो रही है कि मैं कोई क्रेडिट कार्ड ले लूँ, तो वो मेरे पास आया। उसने मुझसे जानना चाहा कि क्या मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या और लेना चाहिए तो किन बातों का मुझे विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने उसको बताए, वो मैं आज आपके साथ भी डिस्कस करना चाहूँगा, आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। तो कुछ खास बातें हैं जो कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते समय हमें उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम कोई गलत टाइप का क्रेडिट कार्ड ले लें जिससे हमें कोई लाभ भी नहीं हो रहा है और हम बेकार के फीस वगैरह भी भर रहे हैं उसमें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं एक एक करके आपसे बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, कार्ड की बिलिंग साइकिल क्या होती है। एक कार्ड जो भी आप लेते हैं उसकी एक बिल डेट होती है, जिस डेट पे बिल जनरेट होता है, और उसके बाद आपको कुछ दिन की मोहलत दी जाती है जब तक आपको उस ड्यू डेट तक आपको अपना बिल चुका देना है। जो भी डेट मान लीजिए आती है, जैसे महीने के मिडिल में आती है, जैसे 15 तारीख के आसपास या 20 तारीख के आसपास, उस समय आपकी क्या कैश पोजीशन होगी, क्या आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपना वो बिल सही समय पे और पूरे अमाउंट के साथ अदा कर पाएंगे कि नहीं अदा कर पाएंगे। तो बिल डेट साइकिल का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ होती है ड्यू डेट की फ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज, उनकी ड्यू डेट तो फिक्स होती है, लेकिन वो बिना बताए 2-3 दिन का ग्रेस पीरियड भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कार्ड की ड्यू डेट 20 तारीख है, लेकिन अगर आपने 21-22 तारीख तक पैसे, अपने आउटस्टैंडिंग पैसे चुका दिए हैं, तो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी उस पर आपको ना कोई पेनल्टी चार्ज करेगी ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये भी आप एक पहले से ये जानकारी ले सकते हैं उस कंपनी से, उस क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक से जो आपको क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना चाहती है। तीसरी बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि मार्केट में बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं। जैसे उनका किसी एयरलाइन के साथ टाई अप होगा या किसी टैक्सी सर्विस के साथ टाई अप होगा। अब ऐसा कार्ड लेने के पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि वाकई में आपको उस टाइप की सर्विसेज की ज़रूरत है क्या आप बहुत ज़्यादा एयरलाइंस में ट्रैवल करते हैं, या आपकी टैक्सी में बहुत ज़्यादा यूसेज है, या रेलवे एसबीआई का कार्ड है, रेलवे आईआरसीटीसी के साथ उनका टाई अप है। क्या इस टाइप के कार्ड्स की आपको ज़रूरत है? वरना ऐसा ना हो कि आप वो कार्ड तो यूज़ कर रहे हैं और उनके पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट्स आप ज़्यादातर आपको एयरलाइन या वगैरह में आपको यूज़ करने पड़ेंगे जो आपके शायद किसी ज़्यादा काम का ना हो। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है और सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि कोई भी क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और एक होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। खास तौर से जो हम यंग लोगों में जो देखते हैं, जो नौजवान लोगों में देखते हैं, वो ये मान लेते हैं कि अगर मैं मिनिमम अमाउंट भरता रहूँगा तो सब सही चलता रहेगा, मेरे को और कोई पेनल्टी या लेट फी, इंटरेस्ट कुछ भी ऐड नहीं होगा, मुझे सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट पे करते रहना है। ये सबसे गलत एक मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, स्पेशली यंगस्टर्स के मन में। आपका जो टोटल ड्यू अमाउंट है आपको वही अमाउंट भरना है। मिनिमम ड्यू अमाउंट एक तरह का इंटरेस्ट होता है जिससे जो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी अलाउ करती है, बिना बताए आप वो कार्ड यूज़ करते रहिए और आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि फिर आप उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और लेट फी लग जाएगा कि आप एक तरह के डेट ट्रैप में फंस जाओगे। और अक्सर क्या होता है, उस डेट ट्रैप से बचने के लिए लोग एक पर्सनल लोन लेते हैं। उस पर्सनल लोन से क्रेडिट कार्ड का जो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको चुकाते हैं, उसको अदा करते हैं, और फिर बाद में हर महीने की ईएमआई जो आपकी चलती रहती है वो इस पर्सनल लोन को चुकाने में चलती रहती है। 5वां पॉइंट, बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आजकल, या ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनीज आजकल अपने, आप जो भी उन पर खर्चा कर रहे हो, मीडियम हो या बड़ा खर्चा हो, उसको वो ईएमआई में कन्वर्ट करने की सहूलियत देती है। आपको ये चेक करना है कि कहीं इस टाइप की सहूलियत जो आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हो उसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है कि मान लीजिए जब आपके क्रेडिट कार्ड पे करने की ड्यू डेट आए उस समय आपके पास कैश फ्लो की कोई दिक्कत हो और आपको कोई बड़ा अमाउंट अपना आउटस्टैंडिंग का पे करना हो। उस सिचुएशन में आपको ये ईएमआई ऑप्शन जो है ये एक सहूलियत देगा कि आपने अपना बकाया जो है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया और फिलहाल के लिए एक छोटा सा अमाउंट आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना है। आपको थोड़ी मोहलत और मिल जाएगी अपना
कैश फ्लो सिचुएशन को ठीक करने के लिए, जिससे आप अपना बाकी का पूरा अमाउंट आप पे कर सकें। इसके अलावा हमें एक चीज़ और है जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास कितने क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। आज तकरीबन हर बैंक 4 से 5 अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड लोगों को दे रहे हैं। वेदर आपको उस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत भी है कि नहीं है, कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड इकट्ठा करते जाना है शौकिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड हैं वो काफ़ी होते हैं। उसमें आपको सारी स्कीम्स, पॉइंट्स, डिस्काउंट्स, कैशबैक, ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और उसी को आप लगातार यूज़ करते रहिए। बहुत ज़्यादा कार्ड होने में ये हो सकता है कि आपने किसी ऐसे लालच में आके कार्ड ले लिया है कि वो किसी रेस्टोरेंट चेन के साथ उनका टाई अप है या एयरलाइंस के साथ उनका टाई अप है, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो फिर जब रिन्यूअल होगा उस पर एनुअल फीस ऐड होना शुरू हो जाएगी और वो बेकार का खर्चा आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी ऐसा काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे केस में 2 से 3 क्रेडिट कार्ड काफ़ी होते हैं। आप उसको रेगुलरली यूज़ करिए, उसका रेगुलरली आउटस्टैंडिंग ड्यू पे करते रहिए और क्रेडिट कार्ड के जो दूसरे बेनिफिट्स होते हैं उसका आप आनंद लेते रहिए। जैसे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत सारे पॉइंट्स देती हैं। उन पॉइंट्स के बारे में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ऐसा कार्ड बिल्कुल मत लीजिएगा जिसमें ये पॉइंट्स थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल में एक्सपायर हो जाते हैं। उसमें आप मान लीजिए अगर आपने यूज़ नहीं किया और अगर आप भूल गए तो वो पॉइंट्स भी एक्सपायर हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। फिर ये ज़्यादातर आजकल सारे क्रेडिट कार्ड्स ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, ट्रैवल वेबसाइट्स, सब जगह इनके टाइप्स होते हैं। आप वो कार्ड्स को यूज़ करिए, उसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा, वो सारे बेनिफिट्स आप यूज़ करते रह सकते हैं। और एक बेनिफिट ये है क्रेडिट कार्ड का कि अगर आप अपने पेमेंट में आउटस्टैंडिंग ड्यूज पे करने में रेगुलर हैं, टाइम टू टाइम अपना जो आपका बकाया अमाउंट है आप उसको चुका रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बनता है। इससे अगर आपको कल को कोई वाकई में अगर कोई लोन लेना पड़ जाए, जैसे होम लोन या पर्सनल लोन, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन मिलने में बहुत आसानी हो जाती है। अब इसके विपरीत अगर आप ये सारे चीज़ ठीक से नहीं कर रहे हैं, गलत कार्ड ले लिया, टाइम टू टाइम पैसा नहीं भर रहे हैं, बेकार का पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर घटेगा। उस वजह से जब आपको वाकई में किसी जेन्युइन कारण से अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो वो लोन मिलने में दिक्कत होगी, शायद मिलेगा भी नहीं आपको। सो आशा करता हूँ आपको मेरे ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए क्रेडिट कार्ड लेते समय, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपको ये काम आएंगे। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल जानना हो तो प्लीज़ मुझे भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी इन सवालों का जवाब देने में। ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स, मिलते जुलते टॉपिक्स, पर्सनल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स, लाइवलीहुड रिलेटेड टॉपिक्स के लिए आप हमारे इंडियन मनी के फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से एक फ़ी भरकर। ये ऐप्स आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर या iOS में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।